बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की जो मईशत है ये बेसिकली पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ी हुई है। सियासत और मईशत का चोली दामन का साथ है। अगर हमने अपनी मुआशी मामलात को ठीक करना है तो ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम अपनी सियासी जो इस्तेकाम है उसको इंश्योर नहीं करते। कल आपने देखा कि जो DGISPR हैं उन्होंने एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ तो फौज ने अपनी रेड लाइंस को बिल्कुल क्लियरली करके बता दिया, और देखें माने या ना माने पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी है जिसको हमें मानना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है वो आजकल उसका मरकज़ और महवर दुबई है। पाकिस्तान की जितनी PTI को छोड़कर, और ये जो तहरीक इस्तेकाम है पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, उसको छोड़कर जितनी PDM की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी लीडरशिप की एक बैठक हो रही है दुबई में। उसमें जो होने वाली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो इस बैठक में ये फैसला होगा कि कब असम्बलियाँ तोड़नी है, और अगर असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, इनकी एक्सटेंशन करनी है तो किन बेसिस की बुनियाद पे हमने असम्बलियों की एक्सटेंशन की बात करनी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि असम्बलियाँ टूटने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अगस्त के पहले हफ्ते में शायद इन असम्बलियों को तोड़ दिया जाए। डिस्कशन डेट्स के ऊपर भी हो रही है। मेरे ख्याल में 9 अगस्त या 10 अगस्त की बात है कि जब असम्बलियों को तोड़ने की बात है। क्योंकि आपको ये पता, मेरे देखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर असम्बली की जो ड्यू डेट है उससे पहले उसको तोड़ दिया जाए तो 3 महीनों में इलेक्शन होंगे। अगर वो टेन्योर कंप्लीट करके तो 60 दिनों में इलेक्शन होंगे। ये चाहते ये है कि 3 महीनों में इलेक्शन हो। अब देखना ये है कि उस इंटरिम सेटअप में कौन लोग आते हैं। फिर फैसला होगा कि इंटरिम सेटअप को 3 महीनों में इलेक्शन कराना है या 1.5-2 साल में इलेक्शन कराना है। वो बंदों के चेहरे देखकर फिर मैं आपको बताऊंगा और अपना एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो बातचीत का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है चंद सीटों पे एडजस्टमेंट्स। उसमें कुछ सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही है, खासकर पंजाब के अंदर। और वो चंद सीटें होंगी, ज़्यादा ब्रॉडर उस पर बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे दोनों पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो आपस में वोट तकसीम होता है तो कोई तीसरी पार्टी अपना कैंडिडेट कामयाब करवा लेती है। पिछली दफ़ा तो PTI थी, इस दफ़ा अब देखें कि किस तरह से बात आगे बढ़ती है। और ये जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी है इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने से ज़्यादा इमरान खान को इलेक्शन हराना होगा। तो इनके कैंडिडेट्स स्पॉइल करेंगे इमरान खान की पॉलिटिक्स को। ये स्कीम ऑफ थिंग्स है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर इस टाइम PTI बहसियत पार्टी और बहसियत इमरान खान साहब बड़ी मकबूलियत है। लेकिन क्या ये मकबूलियत किसी खंबे को भी इलेक्शन जितवाने में मददगार साबित होगी? पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि ऐसे मुमकिन नहीं है, ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ भी आपको पता है, पॉलिटिक्स के अंदर
अगर लोग सारे के सारे तैयार हो जाएं तो शायद खंबा भी जो है वो इमरान खान उसको खड़ा करें तो वो जीत जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास। RTS से लेकर कैंडिडेट्स को तोड़ना, कैंडिडेट्स से टिकट वापस करवाना, उनको कंपेन ना करने देना, कुछ मजहबी कार्ड्स को इस्तेमाल करना, ये मुतअद्दिद पुलिस को इस्तेमाल करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करना, ये सारे इतने सारे मेथड्स हैं कि शायद इमरान खान साहब जो सोच रहे हैं वो मुश्किल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अल्टीमेट फैसला करने का मौका दें बजाय मैनूवरिंग करने के। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स कोई आइडियल पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन इस टाइम उनको इस तरीके से दबाना कि रियासत अपने सारे वसाइल उनको कट टू एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करे, ये किसी तौर पे भी जायज़ और ठीक नहीं है। तो ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का वक्त है। और अब देखना, ये आपको याद होगा कि आज से चंद महीने पहले मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि परिंदों के उड़ने का और नई डेस्टिनेशन के आने का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद आपने देखा कि जहांगीर खान तरीन साहब बड़े एक्टिव हुए, पार्टी बना ली, 100 कैंडिडेट्स PTI के उठा के अपनी पार्टी में ले गए। पार्टी के वर्कर्स तो नहीं है, लीडर्स सारे चले गए। अब देखना ये है कि वर्कर्स को कैसे लेकर आते हैं और वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइड पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अब से लेकर अगस्त तक और अगस्त के बाद से शुरू होंगी। तो और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी देखें ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है, इसमें भी कैंडिडेट्स एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में और दूसरी पार्टी से निकलकर पहली पार्टी में और पहली पार्टी से निकलकर तीसरी पार्टी की तरफ जाने की बातें करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ उसको शेयर करते रहेंगे। लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, बैकडोर पे लॉबिंग शुरू हो चुकी है, सबको इशारे मिल चुके हैं और देखना ये है कि चीज़ें अब कैसे आगे अनवील होती हैं। तो मैं दावा वेदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।